नमस्कार दोस्तों, किडनी हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यह हमारे खून को छानता है यानी फिल्टर करता है। उसमें जो भी अपशिष्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, उसे ये यूरिन के माध्यम से बाहर करने का काम करता है। और जो भी उपयोगी चीज होती है जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, उसे फिर से ये ब्लड में रिटेन करने का काम करता है या भेजने का काम करता है। ये हमारे शरीर के एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन करने का काम करता है। किडनी बहुत से महत्वपूर्ण हार्मोन्स बनाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। किडनी एरिथ्रोपोएटिन नाम का एक हार्मोन बनाता है। उसके बगैर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। यानी अगर एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन हमारी किडनी न बना पाए तो हीमोग्लोबिन घटता चला जाएगा, यानी हम बहुत ही ज्यादा कमजोर होते जाएंगे, खून की भारी कमी होती जाएगी। इसी तरह से हमारी किडनी में एक रेनिन नाम का हार्मोन बनता है जो हमारे बीपी को, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का काम करता है। ऐसे ही बहुत से हार्मोन्स हैं जो ये बनाता है और बहुत सारे हार्मोन्स और विटामिन्स के फॉर्मेशन से लेकर के और उसके नियंत्रण में इसका प्रभावी कंट्रोल होता है। दोस्तों, जहां अक्सर पहले किडनी खराब होने के केसेस बहुत कम सुनने को मिलते थे, आज अक्सर किडनी खराब होने के केसेस मिलते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा यानी बहुत आयत में किडनी खराब होने लगी है। ऐसे में किडनी क्यों खराब हो रही है, उसके पीछे के कारण क्या है, वो कौन से ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो हम जाने अनजाने में भूल बस कर देते हैं और उसकी वजह से हमारी किडनी खराब हो जाती है या किडनी हमारी फेलियर हो जाती है। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ, मऊ, उत्तर प्रदेश, भारत से। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो 10 छोटे छोटे कौन से ऐसे भूल है जिसे हम कभी कभी भूलवश करते हैं, कभी कभी जानबूझ करके करते हैं और अपनी किडनी को डैमेज कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम जानते हैं कि ये 10 छोटे छोटे भूल कौन कौन से हैं। पहला भूल है, मेडिकल साइंस जितना नमक खाने को अलाउ करता है उससे कई गुना ज्यादा, दुगना ही नहीं 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक अधिक नमक हम बचपन से ही खाते हैं। ये हमारे भारतीयों के लगभग एक स्वाद में ये चीजें आ गई हैं, हैबिट में आ गई हैं और इसकी वजह से असामयिक ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं और जो हमारे किडनी को डैमेज कर सकता है। दूसरा वजह होता है, आज युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा धूम्रपान करने लगी है। शराब का सेवन, सिगरेट का सेवन और विभिन्न तरह के उत्पादों का सेवन कर रही है। यह भी हमारे किडनी को तेजी से डैमेज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम भूलवश या तो बहुत कम पानी पीते हैं या तो ओवर काशिश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पानी पीने लगते हैं और इसकी वजह से भी अगर हम बहुत कम पानी पिए या बहुत ज्यादा पानी पिए तो भी हमारी किडनी डैमेज हो सकती है। हमारे भारतीय परिवेश में अक्सर, अभी ये कह लीजिए कि थोड़ी लिटरेसी की भी कमी है, हम छोटी छोटी समस्याओं में भी दवा का इस्तेमाल करने लगे। थोड़ा भी दर्द हुआ तो तुरंत दर्द की गोली खा लेते हैं। यानी इतना ज्यादा हम दर्द की गोली, एनाल्जेसिक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे किडनी को बहुतायत की संख्या में डैमेज कर रहा है। यही नहीं दोस्तों, अगर किसी वजह से किसी को जॉइंट पेन या कुछ इस तरह की समस्या है तो वो न केवल दर्द की गोली खा रहा है बल्कि बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हो गए हैं जो स्टेरॉयड मिक्स करके और तमाम दवाएं बाजार में उपलब्ध होती हैं जिसका जाने अनजाने में इस्तेमाल लोग कर रहे हैं और जिसकी वजह से किडनी बहुतायत में डैमेज हो रही है। युवा पीढ़ी आजकल फिजिक बनाने का बहुत शौक है, बॉडी बनाने का बहुत ज्यादा शौक है और ऐसे में प्रोटीन सप्लीमेंट की बातें सामने आती हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने मसल्स को, सिक्स पैक्स को, ये सब बनाने की कोशिश में ऐसे लोगों के गिरफ्त में आते हैं जो प्रोटीन सप्लीमेंट की बात करते हैं और ऐसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स हमारे बाजारों में उपलब्ध हैं जिसमें स्टेरॉयड मिला हुआ है
जिसकी सेवन से आपकी किडनी डैमेज होती है। तो बजाय आप अपने शरीर की फिजिक को बनाने के चक्कर में आप अपने किडनी को डैमेज कर ले जाते हैं। इस तरह के अगर प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर आपका बीपी हाई रहता है और अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, हम चिकित्सक बहुत बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आता है, विशेष रूप से 30, 35, 40 से 50 साल की उम्र तक के व्यक्ति की बात कर रहे हैं, और अगर हम उन्हें बताते हैं कि बीपी आपका हाई है और आप फिर थोड़े दिन में इसको नपवा लीजिएगा और तब तक आप अपने खान पान रहन सहन में ये परिवर्तन करिए ताकि ये कंट्रोल हो सके, और अगर ऐसा लगता है कि नहीं ये कंट्रोल नहीं रह रहा है, बढ़ा रहा है, तो फिर दवा भी कराना पड़ सकता है, आपको दवा लेना चाहिए। लेकिन वह व्यक्ति बहुत ज्यादा इसको लेकर के सीरियस नहीं होते और जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर आपकी किडनी को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई मर्ज ना हो, लेकिन अगर आपका बीपी 1, 1.5, 2 साल तक अगर बढ़ा हुआ रह जाए तो ये आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है और किडनी खराब होकर के किडनी फेल्योर की तरफ हम बढ़ सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों, शुगर की बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है। हर 5 में 1 व्यक्ति शुगर के मर्ज का शिकार हो रहा है और ये बढ़ा हुआ यानी अनियंत्रित शुगर आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है। अधिकांश किडनी खराब होने के केसेस शुगर के मर्ज के साथ एसोसिएट करके देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों में जिनको शुगर है, अगर वो अपने शुगर को नियंत्रित नहीं रखते तो उनमें आगे चल करके किडनी खराब हो जाता है और उसकी वजह से असामयिक निधन होती है। दोस्तों, अगर आपको बार बार पेशाब में इंफेक्शन है, यूटीआई हो रहा है जिसे यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन बोलते हैं, अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो उसे हल्के में लेने की जरूरत न करें। अगर बार बार आपको पेशाब में जलन, कड़क और दिक्कतें आती हैं तो आप उसको प्रॉपर तरीके से उसका इलाज लीजिए ताकि ये जो इंफेक्शन है यूरिनरी ट्रैक्ट की शुरुआती जगह से शुरू हुआ ये वहीं पे ट्रेस होकर के ठीक हो जाए। अदरवाइज ये प्रोसीड ऑन कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में जा सकता है, यूरेटर में जा सकता है और फिर वहां से किडनी तक पहुंच सकता है और आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है। संयमित खान पान और दिनचर्या सही न होने की वजह से भी हमारी किडनी खराब हो रही है। बहुत सारे लोग फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन करते हैं और जिसकी वजह से किडनी डैमेज होती है। कुछ ऐसे भी देखने को मिल रहा है जो कॉस्मेटिक्स यानी अपने रंग रूप को लेकर के भी बहुत ज्यादा वो करते हैं और ऐसे में बहुत सारे ऐसे प्रिपरेशंस का इस्तेमाल न केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में बल्कि खाने के रूप में भी करते हैं और ऐसे में हमारी किडनी खराब हो रही है। बालों को लेकर के भी बहुत सारे लोग कांशियस हैं और जिनके बाल असामयिक गिर जाते हैं, अगर वो बाल ग्राफ्टिंग कराते हैं तो ऐसे में भी हेयर ग्राफ्टिंग में भी बहुत बार स्टेरॉयड मेडिसिन का इस्तेमाल होता है और उसकी वजह से भी गुर्दा खराब होने के चांसेस रहते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जहां स्टेरॉयड मेडिसिन का इस्तेमाल होता है और जाने अनजाने में इस दवा का ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से गुर्दा खराब हो सकता है और ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जो भूल है इसको हम सुधार कर अपने किडनी को बचा सकते हैं डैमेज होने से और किडनी फेल्योर होने से अपने को बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो आप इसे जरूर लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों मित्रों तक शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, या आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो जरूर से जरूर फॉलो कर लें ताकि ऐसे ही उपयोगी वीडियो आप तक समय से पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।